कर रही है, बांध रही है। उसके वजह से क्या होता है, हमें बार बार रिबर्थ लेना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल भरत महाराज का, ये जिनके ऊपर ये पड़ा, वो बोलते हैं कि एक हिरनी थी, आप सबने सुना होगा। तो हिरनी प्रेग्नेंट थी और वो एकदम उसको ये टाइगर खाने के लिए आया और वो मर गई, निकल गई वहाँ से, उसका बच्चा रह गया। तो भरत महाराज ने उस बच्चे को बहुत प्यार से पाला। तो उसके बाद उन्हें इतना उससे प्यार हो गया कि जब उनकी मृत्यु हो रही थी उनको यही था कि अब इसको कौन देखेगा, कौन देखेगा, कौन देखेगा। और नेक्स्ट बर्थ उनका हिरण का ही हो जाता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम मरते वक्त किस चीज़ को याद करते हैं। और ये भी बोलते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है वो इतना पेनफुल होता है कि हम मतलब चाहकर भी ना भगवान का नाम नहीं ले सकते, कि कितना भी कोशिश करें। बोलते जैसे आजकल तो वही हॉस्पिटल्स में, वेंटिलेटर्स में, तो बंदा कितना भी कोशिश करे ना, कोई नहीं ले सकता। लेकिन वही है कि अगर सारी उम्र ले रखा हो तो हो सकता है कि शायद उस वक्त मुँह से निकल जाए, तभी हम वैकुंठ जा सकते हैं। अगर मरते वक्त बोलते ना भगवान का नाम आया तो फिर हम वैकुंठ की ओर जा सकते हैं, नहीं तो फिर वही नर्क स्वर्ग जो 14 और वह उसमें फंसे रहते हैं। तो गीता कहती है कि हर कर्म का फल होता है, कर्म हमें बांध भी सकता है और मुक्त भी कर सकता है। तो जब कर्म अपने के लिए किया जाए तो वो क्या हो जाता है, बंधन हो जाता है। कि जैसे मान लो हमारे बच्चों के प्रति है या जो भी रिलेटिव्स हैं, हम किसी के प्रति घृणा रखेंगे, प्यार रखेंगे, तो हम उन्हीं में फंसे रहेंगे। तो बार बार क्या होता है, रीबर्थ होता रहेगा उनके साथ, किसी ना किसी का। आज किसी ने हमारे साथ बुरा किया, अगले जन्म में हम उसके साथ बुरा करने के लिए जन्म लेंगे। तो हर चीज़ मतलब रीज़न है कि जो हमारे कांटेक्ट में आए, कोई आपको सुख दे के जाएगा, कोई दुख, तो बार बार ये चलता रहेगा। लेकिन अगर हम कोई भी कर्म भगवान के लिए करेंगे तो हम इन बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी, और इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। और इसी को बोलते हैं कर्मयोग में, ये डिटेल में हम डिस्कस कर रहे थे। तो इसमें 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट। एक तो जीव है, जो हम लोग हैं, वो कर्म करता है, और आत्मा उसकी साक्षी है कि हम ये सोचते हैं हमें कोई नहीं देख रहा। हम मन के अंदर जो भाव है ना हमारे, वो किसी को नहीं पता, वो सिर्फ हमें पता है या परमात्मा को पता है। लेकिन उसके अलावा जो हम दिखाते हैं दुनिया को, तो सबको उसके हिसाब से आपको जज करेंगे कि आप अच्छे हो बुरे हो। कई बार क्या होता है, अनइंटेंशनली भी हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो मन से नहीं चाहते, तो उसके लिए वो भगवान फिर अपने आप हमें माफ़ी भी दे देता है। लेकिन हम अगर अंदर से पूरा किसी का सोचेंगे और सामने से कितना भी अच्छा बोले, तो फिर वो भगवान कहते हैं कि उसकी क्षमा भगवान नहीं देते, वो खुद न्याय करते हैं हर चीज़ का। क्योंकि इसलिए वो हमारे अंदर बैठ के, वो खुद आत्मा साक्षी, हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं। काल परिणाम देता है और कर्म भविष्य बनाता है। और इन सब के ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है भगवान श्री कृष्ण। अब ऐसे बोलते हैं कि हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं, लेकिन उनको देखने के लिए भी क्या है, वो मतलब वो कैसे हमें दिखेंगे, सबको नहीं दिख पाते, सब अपने कर्मों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हार्ट को प्यूरिफाई